राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी वीडियो में नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो है वो आज पटेल फैमिली का है। और वीडियो बहुत ख़ास है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि शिव नंदिनी इस समय क्या झेल रही है। उसने खुद ही बोला है कि वो घर में बिल्कुल अकेली रहती है। मतलब अब आप सोच रहे हैं, सास जो है नई नवेली, अभी वो पुरानी नहीं हुई है, नई बहू है। नई बहू को छोड़ के सब घर से गायब रहते हैं। सास पूरा दिन खेत के लिए निकल जाती है। अब ये तो आप भी जानते हैं, खुद शिव नंदिनी ने बताया है कि अधिया मतलब कि खेत को दे दिया जाता है। अधिया में आधी फसल जो काम करता है वो रखता है, और आधी फसल जिसका खेत होता है वो रखता है। तो आप खुद ही सोचिए कि इतनी चिलचिलाती धूप में कोई पूरे दिन खेत में कैसे बैठ सकता है। तो चलो, यदि सिर्फ आप खेती कर रहे हो तो पूरा दिन खेत में बैठ सकते हो, लेकिन जब आप ऑलरेडी किसी को काम पे वहाँ पे रखे हुए, मजदूर लगाए हुए, अधिया में दिए हुए हो, तो पूरे दिन वहाँ करते क्या हो। तो ये तो आपको भी पता है कि पूरे दिन इनकी सासू माँ वहाँ नहीं रहती, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वो सुबह से निकल जाती हैं। वीडियो में वो दिखाई नहीं देती हैं, जब कभी थोड़ा बहुत शाम को दिख जाती हैं। पर वो दिन में वीडियो, मतलब जब सुबह शिवनंदिनी वीडियो बनाती है, मतलब 6 7 8 के बीच में, तो वो घर पे नहीं रहती हैं। अब आप सोच लो, क्योंकि अब बिना चाय पिए ही घर से निकल जाती हैं। मतलब उन्हें जरा भी घर का माहौल पसंद नहीं आ रहा है, शिवनंदिनी बहू पसंद नहीं आ रही है, तो वो घर से निकल जाती हैं। अब कहना तो यही हुआ, क्योंकि वो तो सुबह, मतलब सुबह ही शिवनंदिनी वीडियो बनाती है। यहाँ तक कि वो ब्रश कर ले तो बहुत बड़ी बात है, तभी वीडियो बनाती है। जैसे कि वो बताती है कि अभी 6 बजा है, अभी 7 बजा है, और अब मैं चाय बना दी हूँ, मैं नहाने जाऊँगी। तो ये तो आपको पता है, मतलब सुबह उसकी सासू माँ नहीं रहती, क्योंकि वो बिना चाय पिए ही बाहर निकल जाती हैं। इतनी जल्दी खेतों पे कौन जाता है। कम से कम चाय पी के, खाना खा के जाता है इंसान। हाँ, लेकिन वो सुबह से ही निकल जाती है। मतलब उन्हें जरा भी अपनी बहू रानी पसंद नहीं आ रही है। और बहू रानी बेचारी मुंह से बोल नहीं पा रही है, क्योंकि यदि एक शब्द उसने बाहर निकाला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि पति तो वैसे उसको पसंद नहीं करता है, वो तो पीछे पड़ी रहती है। जैसे गले में फंदा नहीं डल जाता है, वैसे वो अपनी पति के ऊपर लटकी रहती है। फंदा डला है उसके पति में। मतलब वो, खैर शिवनंदिनी तो प्यार करती है, वो तो पीछे पड़ी रहती है, लेकिन जो पति देव है वो जरा भी भाव उसको नहीं देते हैं। अब इसकी सोचिए, नई नई शादी हुआ हो, वो खुद कहता है कि अब घर में मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूँ। मतलब बाहर निकल जाता हूँ, ये कि निकम्मा पति देव इसका कोई काम नहीं करता। बस ये सुबह इसने आज फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, मतलब कि आलू, जो लंबे लंबे स्टिक आलू को फ्राई किया जाता है। तो ये गाँव में बहुत ज़्यादा एक मोमोज और ये मतलब बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अब उसने शिवनंदिनी ने कोशिश तो की थी, पर वो जो सिंपल आलू जीरा डाल के हम लोग आलू तलते हैं उस तरह का उसने बनाया था। इतना ढेर सारा इसने बिना नहाए धोए खा भी लिया। मतलब पति को ये खाना था तो इसने बना दिया, हल्दी वल्दी डाल के बना दिया। अब उसको या तो सब्जी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए इनकी भाषा में, और इन लोगों ने दबा के खा भी लिया। इसके पति का तो दिन भर मुंह चलता है। मतलब सुबह से जब ये ब्रश करता है तब से इसका मुंह चालू हो जाता है चलना। तो इनकी फरमाइश थी, अब शिवनंदिनी टाल नहीं सकती, क्योंकि पति ने फरमाइश की थी, तो बेचारी ने बना दिया। जैसे तैसे उससे बना, उसने बना भी दिया। और फिर शिवनंदिनी ने भी खा भी लिया बिना नहाए धोए, और बढ़िया से फिर नहाने गई और कढ़ी भी बनाई। कढ़ी शिवनंदिनी कह रही थी कि पतिदेव को कढ़ी पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ कढ़ी कम बनती है, उसके मायके में कढ़ी ज़्यादा बनती थी। अब उसने फुलौरी की कढ़ी बनाई थी, मतलब गोल भजिए जिसको फुलौरी भी कहते हैं। तो उसने तोड़ तोड़ के डाले थे। मतलब उसने कम पकौड़े बनाए और उसको तोड़ तोड़ के दो कर दिए। मतलब पूरा उसने भरपूर, जैसा कि उसकी सासू माँ ने बताया हुआ कि भाई बेसन महंगा है, बचा के चलना है, तो वो बेचारी बचा के चल रही थी। मतलब एक शब्द वो शिवनंदिनी अपनी सास और पति का अत्याचार सह रही है, पर बोल नहीं पा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ माँ जी की गलती है जो अपने बेटियों की शादी ऐसे करती, लेकिन यहाँ पे शिवनंदिनी की भी गलती, क्योंकि शिवनंदिनी भी बिल्कुल पगलाई थी शादी करने के लिए। और उसका ये भूत अभी भी उतर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो खुल के नहीं बता पा रही। कैसे बताएगी भाई, क्योंकि इसी, जब माँ जी ने आवाज़
सिर्फ एक बात कह रही थी पैसे बचाने के लिए। तो माँ कभी किसी की गलत नहीं कहती, लेकिन सिमरन को तब भी बुरा लग गया था। और अब आप खुद देख लीजिए कि पति इसका वाईफाई जब लेके आया है, बनवाया है उसने, तो वो रिमोट लेके आया। अब कौन सा ऐसा इंसान प्राणी होगा जो टीवी नहीं है लेकिन रिमोट ले आया। तो इधर हमारी सिमरन इतनी होशियार है या गधी है या बेवकूफ़ है या बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या बोले। वो कहती है कि जब मेरी पेमेंट आएगी तो मैं ले लूँगी टीवी। मतलब जरा भी अपने पति को कष्ट नहीं दे सकती है। कष्ट मतलब अपना भार बोझ, जो जिम्मेदारी होती है वो अपने पति के ऊपर नहीं डाल सकती है। तो माँ जी ने तो अब जो किया सो किया, लेकिन शिवनंदिनी यहाँ से बना सकती है, पर शिवनंदिनी बनाना नहीं चाह रही है। कैसे चलेगा इनका खर्चा पानी, में तो ये सोच रही हूँ, क्योंकि पति कुछ करता नहीं है। सास पूरे दिन गायब रहती है बेचारी, जैसे तैसे कैम वीडियो बनाती है, वही वही रोज़ दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, इसका वीडियो पटेल फैमिली के जितने भी बंदे हैं, इनका वीडियो कम से कम 25 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो होता है। देखने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर सामने आ जाता है तो उसको मैं आधा ही देखती हूँ। मेन चीज़ें तो देखती हूँ, बाकी इनके वीडियो में कुछ नहीं रहता। वही रहता है कि मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहन ली, बाल कंघी कर ली है, मैंने सब्जी बना ली, झाड़ू, वही झाड़ू झाड़ू यहाँ कंधे में टांग के झाड़ू देखते रहो, सब्जी देखते रहो। और किचन के डब्बे इतने गंदे हैं। खुद भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जो किचन के जीरा, हल्दी, मेथी, ये चीज़ें साफ़ करते रहने चाहिए, क्योंकि धूल जम जाती है। जो मतलब चूल्हे पे खाना बनता है तो तेल जमा हो जाता है, तो उनको सिमरन तुम्हें साफ़ करना चाहिए। सिर्फ वीडियो पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखो। आज इन्होंने गाय के बछड़े को ये रोटी खिला रही थी, फिर ये मुंह में दबा रही थी, मतलब दिखाना चाह रही थी कुछ अलग सा, कि ये थंबनेल भी लगा रही थी, मतलब कुछ अलग सा दिखाना चाह रही थी। लेकिन आप चाहती तो सादी रोटी ऐसे गाय के बछड़ों को खिला देती, तो भी अच्छा ही होता। लेकिन ये कुछ अलग दिखाने को, ये लगता है ना कि सिमरन बहुत ही सीधी सादी, तो देखो वो सीधी सादी नहीं है। अगर सीधी सादी होती तो जब उसकी माँ ने कहा था पैसे बचाने के लिए, तो तब वो इतना आग बबूला ना हो जाती कि वो वीडियो बनाती। तो वो सीधी नहीं है भाई, वो पति मोह में अंधी है। लेकिन ये पति मोह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और होगा भी खत्म। खैर ना होना चाहिए खत्म, लेकिन जिस तरीके की उस निकम्मे पति की हरकतें हैं, मतलब ज़रा 20 साल में नहीं है, ये जाने वाला था कमाने। जैसा कि शिवनंदिनी ने होली के टाइम बताया था अपने मायके में कि अभी मेरे पतिदेव बाहर जाने वाले हैं, पर वो गया नहीं। बस पूरा दिन घूमता रहता है, भर भर के खा लेता है, फ़ोन करके बोल देता है चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो, और खुद घूमता रहता है। यहाँ तक कि वीडियो बनाने में भी कोई मदद नहीं करता है। अगर चाहे तो वीडियो भी बनाने नहीं, कमाने जाता है बाहर, वीडियो ही बना ले, थोड़ी सी शिवनंदिनी की हेल्प हो जाए। अगर ये यूट्यूब बंद हो जाए ना, तो ये खाएंगी क्या। चलो खेती किसानी है तो खा तो लेंगे, लेकिन इनका चलेगा कैसे। अभी तो अकेले हैं, लड़के बच्चे इनके होंगे तो ये क्या करेंगे, इनका तो कुछ समझ में नहीं आता है। और ये बात शिवनंदिनी को कहनी चाहिए कि कुछ करो, लेकिन शिवनंदिनी ही नहीं जाने दे रही है अपने पति को, या वो नहीं जा रहा है। लेकिन शिवनंदिनी तो ऐसा ही बताती है कि अभी नई नई शादी हुई है, अगर पतिदेव चले जाएंगे तो माँ जी को बुरा लगेगा। माँ जी को क्यों बुरा लगेगा भाई, हर किसी की माँ चाहती है कि उसकी बेटी सुखी से रहे, सिर्फ उसी के कंधों पे भार ना रहे। दोनों पति पत्नी कमाते हैं तो भार थोड़ा कम होता है। अब माँ जी कौशल्या की भी शादी की प्लानिंग कर रही होंगी, लेकिन माँ जी, आप दो बेटियों की शादी करके आपने देख ली है, तो तीसरे की शादी आप अच्छे से ही करिएगा, इस तरह का मत करिएगा। और कौशल्या आके रह रही हैं अभी, जैसा कि बताया कि भाई साहब उनको ले आए हैं, तो यहाँ पे भाभी जी अपना ही चला रही हैं। वैसे भी दो लोगों की रोटी वो बड़ी मुश्किल से बना पाती थी, सास ससुर को तो पूछती ही नहीं है। इधर कौशल्या बेचारी बेसन घोर रही, कढ़ी बना रही, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पटक रही हैं भाभी जी। है तो पिद्दी सी, लेकिन दिमाग भरपूर चलाती है, और चलाए भी क्यों ना, क्योंकि उसका पति उसके साथ है। मंगल हर टाइम उसको सपोर्ट करता है। लेकिन शिवनंदिनी का पति, शिवनंदिनी उसी के गुणगान गाती है, लेकिन उसका पति एक भी सपोर्ट नहीं करता। मंगल भाई सपोर्ट करते हैं शिवांगी को। वो पिद्दी सी है, लेकिन बोलने से पीछे नहीं हटतेगा। इतनी सी बात होगी तो वो इतना बोलती है।
और हर चीज़ का जवाब उसके पास रहता है। अब कौशल्या को वहाँ क्यों बुलाया गया है? कौशल्या कंटेंट के लिए आई हैं क्योंकि इनके पास कंटेंट बचा नहीं है। वही शिवांगी, सुबह उठ गई हूँ, झाड़ू लगा दी, उरेन डाल दी, खाना बना रही हूँ, ये कर लिया वो कर लिया, ये चलता है। इधर सिर्फ नंदिनी का भी यही कंटेंट है, मतलब पूरी फैमिली का सिर्फ एक ही कंटेंट है। तो कंटेंट को शायद अलग बनाने के लिए ही कौशल्या को बुलाया गया है। चलिए, तो वीडियो में जैसा भी आगे होगा वैसे आपको बताया जाएगा। जो ये दिखाएंगे वो मैं रिएक्शन दूंगी। तो वीडियो को फुल देखिएगा, एंजॉय करिएगा और एक बार छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।